आप सभी का स्वागत है यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहले तो उन लोगों को बहुत बहुत बधाई जिनका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 निकल चुका है। कल शाम को रिजल्ट आया है। अभी सिर्फ पीडीएफ पे आपको अपना रोल नंबर दिख रहा होगा। परेशान मत होइएगा, एक हफ्ते में मेल आएगा कि डियर कैंडिडेट योर रोल नंबर इज दिस, रजिस्ट्रेशन नंबर दिस, यू आर क्वालिफाइड फॉर मेंस 2023। तो आपको असली खुशी तब मिलेगी। मैं आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ, मेल आएगा अभी एक हफ्ते में आ जाएगा, ठीक है। मैं भी कल रात में काफ़ी खुश था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब इसमें एक सबसे ज़रूरी बात है, बहुत ज़्यादा फूलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि प्रीलिम्स बहुत लोगों का निकलता है। यहाँ पे बात है कि मेंस की तैयारी इतने अच्छे से करें कि एक बार में आप इंटरव्यू तक पहुँच जाए। बात का भगवान मालिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि कैसे तैयारी करें यूपी पीसीएस मेंस की। अब अगर आप तैयारी कर रहे होंगे 2023 के मेंस की तो भी इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, और अगर आप 2024 के पीसीएस की पूरी तैयारी कर रहे होंगे तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? क्योंकि दिसंबर तक आपको पूरे मेंस की कंप्लीट तैयारी कर लेनी चाहिए ताकि आपका प्रीलिम्स फंसे ही ना। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि प्रीलिम्स की तैयारी पहले करनी चाहिए, बाद में मेंस की करनी चाहिए, लेकिन अभी जो लोग अगले साल की तैयारी कर रहे हैं, 2024 की तैयारी करने वालों को मैं यही सजेशन दूंगा कि दिसंबर भर पूरा दम लगाइए, मेंस की तैयारी करिए। उसके बाद जनवरी से लेकर मई तक तैयारी करिए प्रीलिम्स की। तो ये सही तरीका होता है प्रीलिम्स निकालने का और मेंस फाइनल निकाल लेने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक सेट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। सेट स्ट्रैटेजी का मतलब आप दुनिया भर में भटक सकते हैं, लेकिन मेरी बातों पे यकीन करिए, इतने से आपका आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले मैं बता दूं, जीएस के कितने पेपर हैं? 4 पेपर हैं। कितने पेपर हैं? टोटल जीएस के 4 पेपर हैं। 2 यूपी स्पेशल के पेपर हैं सब्जेक्टिव, एक हिंदी का है और एक एसे का है। कितना पेपर हो गया? 8 पेपर हो गया। सबसे पहले मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बस आप सिंपली उतना करते रहिएगा और उसी को 20 बार रटिए, ठीक है। एक बात सबसे पहले आप लोग को मन में लिख लेना चाहिए कि प्रीलिम्स में पढ़ के पास होते हैं, लेकिन मेंस में लिख के ही आप एग्ज़ाम पास कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। जब मैं कह रहा हूँ तो इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि जब पहले दिन आप लिखेंगे ना तो आपके हाथ में यहाँ पे लाइन पड़ जाएंगी, इतना दम लगता है। ये बात ध्यान से सुन लीजिए। इसलिए आपको लिखने की प्रैक्टिस डेली 6 घंटे लिखने की प्रैक्टिस कर लीजिए। नहीं 6 घंटे तो 3 घंटे डेली आज से ही आपको लिखना है, अगर आपका प्रीलिम्स निकल चुका है तो। और अगर आपका 2024 के प्रीलिम्स की भी तैयारी कर रहे हैं या मेंस की, तो भी ये बात ध्यान से सुन लीजिए कि आपको लिखने की प्रैक्टिस जरूर होनी चाहिए अगर आपको पीसीएस पूरा निकालना है तो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं जीएस पेपर 1 को कैसे तैयार करेंगे, फिर मैं 1 बाय 1 आपको पूरा बताऊंगा, और सिर्फ उतना ही आप दिमाग में रखिएगा। याद रखिए, पीसीएस में 2 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है हिंदी, 3 सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी। दूसरा है एसे, ध्यान से सुन लीजिए, और तीसरा है जीएस पेपर 4। ये बात याद रखिएगा। कितने पेपर मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? यूपी पीसीएस मेंस में 3 पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो हिंदी, दूसरा एसे, तीसरा जीएस पेपर 4। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 90% बच्चे इन्हीं को छोड़ देते हैं, बाकी सब तैयार करते हैं। लेकिन ये 3 सब्जेक्ट इतने स्कोरिंग है कि आपको मेरिट में भी रख सकते हैं और मेरिट से बाहर भी रख सकते हैं। ये भी आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं जीएस पेपर 1 को कैसे तैयार करें। एक सिंपल नियम है मेंस का, याद रखिए, सिंपल नियम है। एक टॉपिक याद रखिएगा, जितने भी मेंस के टॉपिक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल बता रहा हूँ। मेंस में देखिए कुल यहाँ पे कितने टॉपिक हैं? 15 टॉपिक हैं। और 15 टॉपिक में क्या है, मेंस के जीएस पेपर 1 में 15 टॉपिक के कई सारे सब टॉपिक हैं। आपको दिख रहा है? हर टॉपिक याद रखिएगा, जब मैं बोल रहा हूँ हर टॉपिक, तो देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता लूँ, उदारीकरण लिखा हुआ है, ठीक, निजीकरण लिखा हुआ है, वैश्वीकरण लिखा हुआ है, अभिप्राय, देख रहे हैं ना। अब मेरी एक लाइन की बात याद रखिए, तो हर टॉपिक पे जीएस मेंस का आपके हाथ में सिलेबस होना चाहिए, और हर टॉपिक पे 2 पेज आप आज से ही तैयार कर लीजिए। अगर आपने नहीं शुरू किया है तो आज से मैं आपको मौका दे रहा हूँ। आप क्या काम करिए, हर टॉपिक पे कितना पन्ना, हर एक टॉपिक पे 2-2 पेज लिख के तैयार कर लीजिए A4 साइज में। याद रखिएगा, A4 साइज में 2-2 पेज हर टॉपिक पे। जैसे देखिए भूकंप के बारे में 2 पेज आपको लिखा होना चाहिए, सुनामी के बारे में 2 पेज लिख के तैयार रखिए, ज्वालामुखी के बारे में 2 पेज लिख के तैयार रखिए, क्रिस्टल क्लियर विथ डायग्राम तैयार रखिएगा। ये सबसे पहला काम आपको करना है। ठीक इसी प्रकार से जीएस पेपर 2 क्या है? जीएस पेपर 2 मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा रहा हूँ। जीएस पेपर 2 में अच्छा स्कोर हो जाता है, थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। जीएस पेपर 1 में थोड़ा कम स्कोर होगा, जीएस पेपर 3 में थोड़ा कम स्कोर होगा, 1 और 4 में अच्छा स्कोर हो जाएगा। तो याद से सुन लीजिए, सॉरी 2 और 4 में। तो जीएस पेपर 2 क्या है, पूरी तरीके से लक्ष्मीकांत को पढ़ना है और उसके अलावा कुछ टॉपिक है। अच्छा, अब आप में से कुछ लोग ये पूछेंगे कि सर ये बताइए, आप कह तो रहे हैं कि इनका 1-2 पेज का नोट्स बना दें कैसे? सिंपल तरीका, इसमें कहीं भी एकदम एक्स्ट्रा लोड मत लीजिएगा। किसी भी दुकान पे चले जाइए, ध्यान से सुन लीजिए,
किसी भी दुकान पे चले जाइए, सबसे पहले ले आइए, ये देखिए इधर देखिए, जीएस पेपर 1, कहाँ लिखा हुआ है, आधुनिक भारत की महत्वपूर्ण घटनाएं, विश्व का इतिहास, देख रहे हैं ना, पॉइंट नंबर 5, ध्यान से देख लीजिए, पॉइंट नंबर 5 वर्ल्ड हिस्ट्री, विजन आईएएस की। मैं यूपी पीसीएस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा और बिल्कुल सोचिएगा मत, बिंदास जितना करें उतना काम करिए। वर्ल्ड हिस्ट्री, ये देख रहे हैं ना, ये पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री, आप सिर्फ ये पार्ट 1 और पार्ट 2 है, ये देख लीजिए, उन दोनों पार्ट को रटिए, कुल मिला के एक लाइन में समझिए। तो जीएस पेपर 1 में जैसे मैं बता दे रहा हूँ, मॉडर्न हिस्ट्री है, देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये देख रहे हैं ना, मॉडर्न हिस्ट्री पार्ट 1, पोस्ट इंडिपेंडेंस एक बहुत ज़रूरी है, देखिए स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता के पश्चात, ये देख रहे हैं ना 1965 वाला, देख रहे हैं कि नहीं सब लोग, लाइन ध्यान से देख लीजिए, ये जो 19, देखिए इधर स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण वाला, ये देख रहे हैं ना पोस्ट इंडिपेंडेंस। सिर्फ आपको जीएस पेपर 1 के लिए क्या काम करना है, हिस्ट्री के लिए प्योरली ले आइए विजन आईएएस, प्योर रूप से हिस्ट्री के लिए ले आइए विजन आईएएस। भूगोल के लिए आपको क्या करना है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत क्लास 11 की जो एनसीईआरटी दोनों है, वही दोनों आपको अच्छे से पढ़नी है, याद रखिएगा। जियोग्राफी के लिए क्लास 11 की एनसीईआरटी, हिस्ट्री के लिए कुछ मत करिए, जितना मैं कह रहा हूँ, विजन आईएएस का मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, देख रहे हैं ना, स्वतंत्रता संग्राम, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, देख रहे हैं कि नहीं। और तीसरा आर्ट एंड कल्चर, इसी का आता है आर्ट एंड कल्चर, वो लेते आइए। पोस्ट इंडिपेंडेंस देख लीजिए, पूरी तरीके से आप क्रिस्टल क्लियर, इसके लिए विजन आईएएस, इसके लिए विजन आईएएस की, ये देखिए नोट्स है बाकायदा, आप इसको ये मत समझिएगा कुछ, बहुत बढ़िया से इसने, जिसने भी तैयार किया है, लिखने के हिसाब से ही तैयार किया है, विश्व के इतिहास के लिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि सर ये विजन की नोट से पढ़ के, लोग पढ़ते ही तो नहीं है, देखिए दिक्कत क्या है, सब कुछ पता है, इतना ही पढ़ के होगा, लोग कर नहीं पाते, नहीं कर पाते इसलिए नहीं होता है, लोग कर लेते हैं इसलिए हो जाता है, ठीक है। इसलिए याद रखिए एक एक चीज़, जैसे जो जो टॉपिक जीएस पेपर 1 पे आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं है, ये देख रहे हैं ना, विश्व का इतिहास, प्योर रूप से आपको विजन आईएएस सबसे बेस्ट लिखता है। मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस मैं बता रहा हूँ कि एक सोर्स विजन आईएएस ले लीजिए जीएस पेपर 1 के लिए, जैसे हिस्ट्री के लिए पूरा विजन आईएएस, विश्व का इतिहास विजन आईएएस, भारतीय समाज की विशेषताएं, इसके लिए एक और चीज़, हाँ कुछ टॉपिक आपको पता होने चाहिए, जैसे आप देख रहे हैं ये विजन आईएएस, ये विजन आईएएस, ये विजन आईएएस खूब बढ़िया है, मतलब इसमें आप बिल्कुल मत सोचिए, सब एकदम बनी बनाई नोट से, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको रटना है और लिखने की प्रैक्टिस करनी है, सबसे ज़रूरी किसकी प्रैक्टिस, लिखने की प्रैक्टिस। स्वतंत्रता पश्चात वो विजन, 5 विजन, ठीक है। ये जो पार्ट है याद रखिएगा, ये सोसाइटी आपको एनसीईआरटी से करनी है, एनसीईआरटी। अच्छा करना क्या है, करने का मतलब हर टॉपिक पे कितने पेज, 2-2 पेज आपको लिख के तैयार रखना है, पीसीएस मेंस के लिए, याद रहेगा ना। कैसे तैयार करेंगे, जैसे 2-2 पेज कैसे तैयार कर रहे हैं, इससे विजन आईएएस से उठाया एक टॉपिक 2 पेज, हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे 2-2 पेज, देख रहे हैं ना। ये महिला और भारतीय समाज, ये दोनों आपको सोसाइटी से, क्लास 11 की एनसीईआरटी है सोसाइटी, उससे मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ये जो जियोग्राफी वाले पार्ट हैं, ये जियोग्राफी का पार्ट आपको प्योर रूप से एनसीईआरटी से कवर करना है, ठीक, प्योर रूप से किससे कवर करना है, एनसीईआरटी से। और ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है, इसको आप गूगल पे सर्च करिएगा, याद रखिएगा, ये जो लास्ट के 3 टॉपिक है, इसको गूगल पे सर्च करिए, फिर अपना 2-2 पेज का एक एक टॉपिक पे, जैसे मानव प्रवास, विश्व की शरणार्थी समस्या, ये देख रहे हैं, ये इंडिविजुअल टॉपिक है, इन्हीं पे प्रश्न आता है और आप यही नहीं कर पाएंगे, आपके पास 2-2 पेज लिखा होना चाहिए, ठीक। वैसे ही याद रखिए, अपनी किताब उठाइए, एम लक्ष्मीकांत, मैं पढ़ा भी रहा हूँ बहुत क्रिस्टल क्लियर शब्दों में, हर टॉपिक पे, हर टॉपिक का मतलब एक एक टॉपिक पे आपके एक एक 2-2 पेज लिखे रहने चाहिए, एग्जाम में पास होने का यही एक तरीका है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा आ जाइए इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्लास 11th एनसीईआरटी आप ले आइए, और दूसरा इकोनॉमी के लिए आप क्या करेंगे, याद रखिए क्लास 11 की एनसीईआरटी मेन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको मृणाल, कौन सी, मृणाल की इकोनॉमिक्स ले लीजिएगा कहीं से, इकोनॉमिक्स की जो मोटी वाली मृणाल की है, इतनी मोटी सी, बस उसी से आपकी इसकी पूरी नोट्स बनेगी, याद रखिएगा। मृणाल की जो करंट वाली इकोनॉमी है, उससे आपकी ये पूरी नोट्स बननी है। और अगर आपको मृणाल से भी दिक्कत हो तो सिंपली गूगल पे जाइए, आधारभूत संरचना, इसको डालिए, यूपी पीसीएस मेंस या यूपीएससी मेंस डाल दीजिए, आपको खूब बढ़िया टॉपिक मिलेगा। अल्टीमेट गोल है आपको 2 पेज का क्या तैयार करना है, हर एक टॉपिक पे। अच्छा, अब यहाँ पे आप सोचेंगे आपदा प्रबंधन के लिए क्या है, तो मैं आपको दिखा दूँ, आपदा प्रबंधन के लिए भी विजन आईएएस में बड़ा बढ़िया टॉपिक है। ये देखिए,
देख रहे हैं ना, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, विजन आईएएस का है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट। आप इसको ज़रूर लीजिए, विजन आईएएस को मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल लोड मत लीजिए। ऐसा समझिए, मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको विजन आईएएस मिल जाए तो आराम से इसका नोट्स ले आइए मेंस के लिए, मत लोड लीजिए इधर उधर, समय बर्बाद करेंगे। 3 महीने में सिर्फ आप बेस्ट काम ये कर सकते हैं, विजन आईएएस को रट के जाइए। आप मुझे लास्ट में थैंक यू जरूर बोल देंगे, ये मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगला क्या है, देखिए ये तो हो गया जीएस पेपर 3 का। जीएस पेपर 4 के लिए कुछ भी नहीं, सिंपली एक काम और आपके मैक्सिमम स्कोर हो जाएंगे। एथिक्स है, एथिक्स एक तो मेरे वीडियो हैं कुछ, आप देखिएगा उनको, मैं आगे उसको अब कंप्लीट कर दूंगा। रही बात एथिक्स में, विजन की 2 किताबें हैं। एक तो देखिए केस स्टडी है, ये देख रहे हैं ना, विजन आईएएस की केस स्टडी, और विजन आईएएस का ही पेपर, मतलब ये पार्ट 1 जीएस पेपर 4 का, याद रखिए। जीएस पेपर 4 के लिए आप सिर्फ एक किताब लेंगे, कौन सी, विजन आईएएस। विजन आईएएस, इसके 2 पार्ट हैं, पार्ट 1 प्लस पार्ट 2। क्लियर हो गया, ये तो हो गया जीएस के चारों पेपर। रही बात यूपी स्पेशल की तैयारी कैसे करें, तो इसके लिए आप 1-2 दिन रुक जाइए। मैं सबसे बेस्ट खुद भी सर्च कर रहा हूँ अपने लिए भी कि यूपी स्पेशल को कैसे तैयार करेंगे। बस आप 2 दिन का टाइम दीजिए, मैं आपको 2 दिन में सबसे बढ़िया तैयार करा दूंगा कि कैसे बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी यूपी स्पेशल की। ये तो हो गया यूपी स्पेशल की। अब इसके अलावा हिंदी और वो कैसे करेंगे, तो मैं उसके लिए बता देता हूँ आपको। एकदम माइंड में क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हिंदी को कैसे कवर करेंगे। देखिए, हिंदी को कवर करने का सिर्फ एक तरीका है कि आपके पास एक किताब होनी चाहिए पृथ्वीनाथ पांडे, ठीक है, याद रखिए पृथ्वीनाथ पांडे। और मैंने आपको एसे को तैयार करने का भी सबसे बेस्ट तरीका बता रखा है। एसे तैयार करने का तरीका क्या है, कुरुक्षेत्र और योजना ले आइए, एक मेरी वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपका पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या लिखा हुआ है, यूपी पीसीएस मेंस हिंदी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सिर्फ 2 सब्जेक्ट के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जिनमें मैं इनको पूरा कंप्लीट चेक करता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं ये यूपी पीसीएस मेंस के हिंदी का पेपर है। आप इसको लिखिए, इमेज फाइल को अटेम्प्ट करिए, अटेम्प्ट करने के बाद इमेज फाइल खींचिए और इस पर अपलोड कर लीजिए। मैं इसको पूरा चेक करता हूं। अब मैं 1 हफ्ते नहीं, अब 3 दिन के भीतर में इसको चेक करूंगा। देखिए ये कोई हवा नहीं है, ये एग्जैक्टली पेपर है यूपी पीसीएस के मेंस का। याद रखिए, आपको एक गोल में बताऊं तो आप जितना बढ़िया लिख लेंगे उतना बढ़िया फाइनल में लिखेंगे। मैं आपको 10 साल का पेपर दे रहा हूं, आप उस 10 साल के पेपर को यहाँ पे सॉल्व करिए। याद रखिए 10 साल का पेपर और 1-2 मॉक टेस्ट, हिंदी के लिए उतना बहुत होता है, उससे बाहर कभी नहीं आपको पढ़ना रहता। और इसके अलावा एक किताब, मतलब ये आपको पैटर्न बता देगा कि ऐसे ऐसे होना है हिंदी में। देख रहे हैं ना, ये आपको मैं 10 साल का पेपर करा रहा हूँ। इसके अलावा आपके पास क्या होनी चाहिए, पृथ्वीनाथ पांडे। मैंने लेटर राइटिंग का एक खूब बढ़िया प्लेलिस्ट बना रखा है, उस प्लेलिस्ट पे चले जाइए यूपी पीसीएस मेंस के नाम से। वो लेटर राइटिंग का सबसे ऑथेंटिक तरीका है। मैं उसकी पीडीएफ भी आगे चल के, टॉपर्स कोड ये एप्लीकेशन है, इसी एप्लीकेशन पे यहीं पे मैं अपलोड कर दूंगा। ये बात ध्यान से सुन लीजिएगा, मैं टॉपर्स कोड पे ही क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा इस कंटेंट को। किस कंटेंट को, जो यूपी पीसीएस मेंस के लिए लेटर राइटिंग होता है, वो पूरा पीडीएफ में टॉपर्स कोड के एक प्लेलिस्ट, वो जो डॉक्यूमेंट फाइल या कहा जाए स्टडी मटेरियल है, उस पे मैं अपलोड कर दूंगा। देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इसी पे मैं अपलोड कर दूंगा। तो सिंपली आपको क्या काम करना है, जो प्लेलिस्ट पे चले जाइए, प्लेलिस्ट पे, प्लेलिस्ट का मतलब ये है टॉपर्स कोड। आप इसको लैपटॉप पे भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और मोबाइल से भी। सिर्फ आपको क्या करना है, हिंदी और ऐसे 2 का ही मैं शुरुआत कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा ठेका नहीं ले सकता। हिंदी और ऐसे 2 सबसे स्कोरिंग है, उन दोनों की कॉपी 3-3 4-4 दिन में अब आपको चेक होके मिलेंगी। 8-8 10-10 पेपर आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आंसर राइटिंग की पूरी दम लगा दीजिए, कोशिश कर लीजिए। पूरी स्ट्रैटेजी मैंने हिंदी की और उसकी ऐसे की बना रखी है, आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच।